हेलो बच्चों, वेलकम टू करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज सीरीज। तो आज के इस वीडियो में जो हमारा कंटिन्यूटी ऑफ स्पोर्ट्स सीरीज चल रहा है, तो उसमें हमने टॉपिक लिया है टेनिस और इसका पार्ट 1 हम लोग यहाँ पे देखने के लिए जा रहे हैं। तो बच्चों, मैं यहाँ पे बता दूं कि टेनिस इंडिया में उतना फेमस नहीं है, लेकिन वर्ल्ड वाइड, स्पेशली अगर आप यूरोप में जाएंगे तो वहां पे यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ही पॉपुलर है, अमेरिकन कंट्रीज में बहुत ही पॉपुलर है, अदर देन इंडिया ये बहुत ही पॉपुलर है, इवन इंडिया में भी पॉपुलर है, बट नॉट एज लाइक क्रिकेट। क्रिकेट का क्रेज इंडिया में कुछ अलग ही है, लेकिन हमें एग्जाम के लिए यह भी जानना जरूरी है। वर्ल्ड वाइड इसके बहुत इंपोर्टेंस है, इसके बहुत फायदे भी है और हमें भी खेलना चाहिए। तो चलिए पहले यहाँ पे इसके बेसिक्स को बताते हैं, इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन बताएंगे, इसके थोड़ा हिस्ट्री बताएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे और काफी इंटरेस्टिंग चीज आपको आज यहाँ पे मिलने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो टेनिस खेल का इन्वेंशन हुआ था, यह फ्रेंच के द्वारा हुआ था। फ्रेंच के जो मॉन्क लोग थे वो हाथ की तलहथी के सहारे यहाँ पे टेनिस खेलते थे और धीरे धीरे कर वो डेवलप करते गए। तो यहाँ पे जो टेनिस है वो कहां से है, तो टेनिस TENEZ ये एक फ्रेंच वर्ड है, वहीं से डेराइव होकर के टेनिस वर्ड बना। तो यहाँ पे जो बिगनिंग हुआ था, इसकी जो हिस्ट्री है वो फ्रेंच से शुरू होता है, फ्रांस से शुरू होता है, लेकिन धीरे धीरे 16th सेंचुरी में क्या हुआ, तो ब्रिटेन ने इसे प्रोफेशनली डेवलप किया और फिर उसके बाद यह रैकेट बेस्ड स्पोर्ट्स के रूप में जाना गया। तो यहाँ पर टेनिस को क्या बोलते हैं, टेनिस इज ए रैकेट स्पोर्ट प्लेड इन ए सिंगल एंड डबल फॉर्मेट। तो सिंगल एंड डबल फॉर्मेट से यहाँ पे क्या तात्पर्य है, तो बच्चों मैं यहाँ पे बता दूं कि सिंगल का मतलब होता है कि 2 प्लेयर्स, सिंगल का मतलब होता है कि सिंगल में 2 प्लेयर्स होता है और दोनों एक दूसरे के सामने खेलते हैं। मतलब कि रैकेट से जो बॉल होता है वो टेनिस बॉल के ऊपर वह मारते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंगली गेम चलता है। फिर जो जो ज्यादा स्कोर करते हैं वो विनर होते हैं। तो उसी तरीके से सिंगल में 2 प्लेयर खेलता है, एक के सामने एक। उसके बाद यहाँ पे है 2 टीम्स ऑफ 2 प्लेयर्स को बोलते हैं डबल। सो डबल से क्या मतलब है कि एक टीम में 2 प्लेयर होते हैं, फिर दूसरे साइड में भी 2 प्लेयर होते हैं, तो इसको बोलते हैं डबल। एक साइड में एक प्लेयर, दूसरे साइड में भी एक प्लेयर। सो सिंगल सिंगल प्लेयर का जब मुकाबला होता है तो उसको बोलते हैं सिंगल, और जब 2-2 प्लेयर का मुकाबला होता है तो उसे बोलते हैं डबल। तो यह काफी आसान चीज है। अब इसके बाद जो इसके गवर्निंग बॉडी है, इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी, वो कौन है, तो इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी इज इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ITF बोलते हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। जैसा कि हमने बताया कि मॉडर्न टेनिस जो यहाँ पे प्रोफेशनली इसको पॉपुलर किया गया वो ब्रिटेन के द्वारा किया गया, और आज भी इसके जो हेडक्वार्टर है रेगुलेटरी बॉडी के वो कहाँ है, तो लंदन में है। और इंडिया में जो टेनिस होता है इसके लिए जो गवर्निंग बॉडी है वो है ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में AITA बोला जाता है। तो आपको यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है यह जानना जरूरी है, इसके हेडक्वार्टर कहाँ है यह भी जानना जरूरी है। साथ में जो इंडिया की गवर्निंग बॉडी है ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन, यह भी आपको याद रखना है। अब चलते अगली स्लाइड पे। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, तो यहाँ पे टेनिस में जो वर्ल्ड वाइड सबसे पॉपुलर टूर्नामेंट होता है उसे बोला जाता है ग्रैंड स्लैम, और ये बेसिकली 4 ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं। तो ये क्या है नाम इसका, तो पहला नाम है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन। दूसरा नाम है फ्रेंच ओपन, जिसे रोलैंड गैरोस के नाम से भी जाना जाता है, और तीसरा नाम है विंबलडन चैंपियनशिप। और यह सबसे इंपॉर्टेंट है अगर टेनिस की बात करें तो, क्योंकि यह वन ऑफ द ओल्डेस्ट, यह सबसे ओल्डेस्ट क्या है, टेनिस चैंपियनशिप है। और ये कब हुआ था, तो 1877 में इसकी शुरुआत हुई थी। और उसके बाद चौथा है US ओपन। तो ये चारों नाम आपको याद रखना बहुत जरूरी है, कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज और इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूं कि ओपन से क्या मतलब है यहाँ पे। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ब्रिटिश के टाइम पे जब वो भारत भी आए थे तो ब्रिटिश के लोग यहाँ पे थोड़ा ज्यादा रईसजादे की तरह काम करते थे। वो थोड़ा थोड़ा शौकिया रूप से स्पोर्ट्स खेलते थे, बाकी जो भारत के लोग थे उनको काम पे लगाया जाता था, बहुत उनका शोषण होता था। तो ये अफसरशाही का निशानी था उस समय में।
आज भी देखेंगे तो गोल्फ जो खेल है वो रईसों का खेल है, बहुत बड़े बड़े लोग जाते हैं उसमें खेलने के लिए, क्योंकि नॉर्मल आदमी उसकी ट्रेनिंग, उसकी फीस और उसका जो मैनेजमेंट है वो पूरा एफोर्ड नहीं कर सकता है। तो उसी तरीके से यह सबसे ज्यादा जो पॉपुलर किया गया वर्ल्ड वाइड ब्रिटिश के द्वारा किया गया, क्योंकि वो बहुत जगह पे राज भी किए थे, तो अपने शान शौकत के लिए वो खेलते थे। तो यहाँ पे ओपन से क्या मतलब है, तो पहले क्या होता था कि जो शौकिया रूप से खेलते थे वो अलग खेलते थे, और जो प्रोफेशनल होते थे वो अलग खेलते थे, दोनों एक साथ नहीं खेलते थे। क्योंकि यहाँ पे फिर उसके बाद में क्या हुआ, तो दोनों को जब परमिशन मिला और दोनों जब एक साथ मर्ज हुए, तो अब यहाँ पे नाम दिया गया इस ग्रैंड स्लैम को ओपन। तो यहाँ पे जो शौकिया लोग हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और जो प्रोफेशनल प्लेयर हैं जिनको इसके लिए पैसा मिलता है वह भी साथ में खेलते हैं, तो इसीलिए इसका नाम दिया गया ओपन। तो यहाँ पे अब आप देखिए कि जो कोर्ट होता है, इसका सरफेस जो होता है, ये जो टेनिस का टूर्नामेंट होता है, तो उसे खेलने के लिए जो सरफेस यूज होता है, तो यहाँ पे देखिए हार्ड, क्ले, ग्रास, तो 3 टाइप के बेसिकली, इवन और भी अभी टाइप आ गए, सिंथेटिक कोर्ट भी आ गए, बट बेसिकली जो इन ग्रैंड स्लैम से संबंधित है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन क्या होता है, तो ये हार्ड सरफेस पे खेला जाता है जिसे कंक्रीट के द्वारा बनाया जाता है, और यहाँ पे इसके जो होस्ट कंट्री है वो कौन है, ऑस्ट्रेलिया है। कहाँ खेला जाता है, तो मेलबोर्न में। और यह मैच, यह टूर्नामेंट, यह ग्रैंड स्लैम कब होता है, तो बेसिकली ये जनवरी महीने में होता है। तो यह आपको एक एक डेटा बहुत ही काम का है, आप इसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और टेनिस की जानकारी के हिसाब से भी आप इन सबको जरूर नोट करें, क्योंकि कहीं पे भी टेनिस की बात होगी तो आप बहुत सारी जानकारी लोगों को बता सकते हैं, क्योंकि आप तब तक इसके मास्टर बन चुके होंगे। सो सिमिलरली फ्रेंच ओपन ये कहां पे खेला जाता है, तो ये खेला जाता है क्ले सरफेस पे। जो इसका कोर्ट होता है जहां पे जो खेला जाता है, तो ये क्ले सरफेस पे होता है, जो ईंट पत्थर को चूर करके बनाया जाता है, और वहां पे इस तरीके से उसके सरफेस होते हैं। आप देखेंगे तो वहां पर रेड रेड टाइप का दिखेगा, तो यहाँ पे मिट्टी से और ईंट के चूरन से इसे बनाया जाता है, तो इसलिए इसको क्ले सरफेस बोलते हैं। और जो इस ग्रैंड स्लैम को ऑर्गेनाइज करती है वो कंट्री का नाम है फ्रांस, और खेला कहा जाता है, तो पेरिस में। तो इसके लिए होस्ट कंट्री है फ्रांस, और खेला जाता है बेसिकली पेरिस में। और यह कब खेला जाता है, तो मई जून के मंथ में खेला जाता है। अब तीसरा है विंबलडन चैंपियनशिप। यह तो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार पूछा गया है कि कौन सा इसमें से सबसे ओल्डेस्ट टेनिस चैंपियनशिप है या फिर टेनिस ग्रैंड स्लैम है, तो नाम आएगा विंबलडन चैंपियनशिप। और यह खेला जाता है ग्रास कोर्ट पे। तो सरफेस कैसा रहता है, ग्रास कोर्ट रहता है। और ये कौन ऑर्गेनाइज करता है, होस्ट कंट्री क्या है, तो यूनाइटेड किंगडम। खेला कहा जाता है, तो लंदन में। और यह कब होता है, तो जून जुलाई के टाइम पे खेला जाता है, जून जुलाई के महीने में खेला जाता है। तो एक एक चीज हमने कंप्रेस करके और टेबुलर फॉर्म में आपको दिया है, तो इसीलिए ये सारी चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद जो अगला है वह क्या है, यूएस ओपन। सो यूएस ओपन ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, और ये कहां होता है, तो इसके जो होस्ट कंट्री है वो है यूएसए। और ये कहां, किस शहर में खेला जाता है, तो वो है न्यूयॉर्क। तो यह भी आपको नोट करना बहुत ही जरूरी है। और किस महीने में होता है, तो अगस्त सितंबर के महीने में यह ग्रैंड स्लैम खेला जाता है। तो बच्चों ये चारों के चारों ग्रैंड स्लैम, ये टेनिस टूर्नामेंट को ग्रैंड स्लैम के नाम से वर्ल्ड वाइड जाना जाता है, यह आपको जानना जरूरी है। कैसे इसको याद रखेंगे, तो आप देखिए सिंपल कि ऊपर नीचे हार्ड और बीच में क्ले एंड ग्रास। तो यहाँ पे और जो सबसे पुराना वो ग्रास, तो विंबलडन चैंपियनशिप क्या है, तो सबसे पुराना है जो घास पे खेला जाता है, घास के वो कोर्ट पे खेला जाता है। और यहाँ पे ऊपर और नीचे हार्ड है, तो यहाँ पे इसको सैंडविच की तरह आप इसे याद रख सकते हैं। ये टेबल याद रहेगा तो आपको बहुत कुछ याद रहेगा, इसलिए यह टेबल को माइंड मैपिंग के द्वारा जरूर अपने दिमाग में सेट करें। यह काफी इंपोर्टेंट है, आपके बहुत सारे स्पोर्ट्स के क्वेश्चन का आंसर अगर टेनिस पे पूछा गया तो यहाँ से मिल जाएगा। तो इस तरीके से अब आते हैं अगले पॉइंट्स पे, जो कि काफी इंपोर्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू टेनिस एज ए स्पोर्ट। तो यहाँ पे दिया गया है विनिंग ऑल, सबसे पहले कैलेंडर ग्रैंड स्लैम
किसको बोलते हैं, मैं इसकी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूं। तो किसको बोलते हैं? विनिंग ऑल 4 ग्रैंड स्लैम इन ए कैलेंडर ईयर फ्रॉम जनवरी टू सितंबर। तो यहाँ पे स्टार्ट होता है इनका कैलेंडर ईयर और सितंबर में जाके एंड होता है। तो जनवरी से लेकर सितंबर के बीच में जो ये चारों ग्रैंड स्लैम होता है, अगर सेम कैलेंडर ईयर में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर अभी 2026 चल रहा है तो जो भी जनवरी में जीता है, अगर वो मई जून वाले में भी फ्रेंच ओपन में जीतता है, विंबलडन चैंपियनशिप में जून जुलाई में जीतता है, यूएस ओपन में अगस्त सितंबर में जीतता है, तो उसी कैलेंडर ग्रैंड स्लैम दिया जाएगा। तो इसीलिए यह जानना बहुत जरूरी है। विनिंग ऑल 4 ग्रैंड स्लैम्स इन ए कैलेंडर ईयर फ्रॉम जनवरी टू सितंबर, तो उसे बोलते हैं कैलेंडर ग्रैंड स्लैम। अब उसके बाद दूसरा आता है करियर ग्रैंड स्लैम। ये किसको बोलते हैं करियर ग्रैंड स्लैम? तो ऑल 4, क्योंकि यह चारों अपने आप में बहुत बड़ी चैंपियनशिप ट्रॉफी मिलती है, तो ये चारों एक साथ क्वालिफाई करना इतना आसान भी नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर अपने पूरे करियर में यहाँ पे अगर कोई प्लेयर ये चारों टूर्नामेंट, ये चारों ग्रैंड स्लैम जीतते हैं पूरे करियर में, वो 1 साल में हो, 2 साल में हो, 5 साल में हो, 10 साल, जितने सालों में ये पूरे अपने करियर में जो जीते हैं, तो उसको बोला जाता है करियर ग्रैंड स्लैम। तो यहाँ पे हमने दिया है all 4 at any time during a career, then it is called as a career grand slam. So I hope you are enjoying this, और आप भी बहुत ही सीरियसली से नोट भी कर रहे होंगे, हमें पता भी चल रहा है। नेक्स्ट है नॉन कैलेंडर ग्रैंड स्लैम। सो नॉन कैलेंडर ग्रैंड स्लैम का क्या मतलब हुआ? तो कैरियर ग्रैंड स्लैम आपने देखा, यहाँ पे कैलेंडर ग्रैंड स्लैम देखा, अब आ गया नॉन कैलेंडर ग्रैंड स्लैम। तो यहां पे दिया कि व्हेन ए टेनिस प्लेयर विंस ऑल फोर मेजर टूर्नामेंट कंसेक्यूटिवली बट अक्रॉस 2 डिफरेंट कैलेंडर ईयर्स। इसका क्या मतलब होता है? जैसे हमने बताया कि अभी 2026 चल रहा है, तो यहाँ पे 2026 में जनवरी से लेकर सितंबर तक सारे ग्रैंड स्लैम अगर कोई प्लेयर जीतता है तो उसको मिलेगा क्या? कैरियर, उसको मिलेगा यहाँ पे कैलेंडर ग्रैंड स्लैम। अगर 2 डिफरेंट पार्ट में, जैसे कि जून जुलाई में ये 2026 के जून जुलाई में एक विंबलडन चैंपियनशिप जीता, फिर यूएस ओपन जीता अगस्त सितंबर में, और फिर अगले साल 2027 में शुरू के 2 जीते, तो उसको बोलते हैं, ये एग्जांपल दिया हमने, तो उसको बोलते हैं नॉन कैलेंडर ग्रैंड स्लैम। उसको बोलते हैं नॉन कैलेंडर ग्रैंड स्लैम। हो सकता है कि इससे पिछले वाले साल में जो जून जुलाई में जीता होगा, अगस्त सितंबर में जीता होगा, और अभी अगर जनवरी वाला और मई जून वाला अगर वो जीतता है तो भी उसको बोला जाएगा नॉन कैलेंडर ग्रैंड स्लैम। मतलब कि एक साल में नहीं, लेकिन कंसेक्यूटिव 2 इयर्स में, कंसेक्यूटिव 2 इयर्स में जो हमारा होगा, अगर ये चारों ग्रैंड स्लैम वो जीतते हैं, हो सकता है पिछले साल 3, इस साल 1, हो सकता है इस साल 3, अगले साल 1, तो ऐसे करके अगर वो 2 कंसेक्यूटिव ईयर में पूरे ग्रैंड स्लैम जीतते हैं तो उसको बुलाते हैं नॉन कैलेंडर ग्रैंड स्लैम। अब जो इसके बाद हम बताने जा रहे हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे बढ़ के टेनिस में कुछ नहीं होता है। तो क्या है अगला? अगला है गोल्डन स्लैम। ये है गोल्डन स्लैम। मैं यहां पे स्टार भी दे रहा हूं क्योंकि इससे बढ़ के टेनिस में कुछ भी नहीं होता है। अगर खिताब की बात की जाए तो all 4 major Grand Slam titles plus Olympic gold medal in the same calendar year। अब ओलंपिक तो हर एक साल होता नहीं है, तो जिस साल ओलंपिक होता है तो उस साल अगर वो ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते हैं और ये चारों ग्रैंड स्लैम जीते हैं तो उनको बोला जाता है, क्या बोला जाता है उनको? गोल्डन स्लैम। और अब तक के इतिहास में सिर्फ एक ही टेनिस प्लेयर को यह खिताब मिला है। वो कौन है? स्टेफी ग्राफ। 1988 में मिला था, और ये जर्मन फीमेल टेनिस प्लेयर है। तो आप इस नाम को अपने नोटबुक में सुनहरे अक्षर में लिख लें, क्योंकि यह एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, और यह यूनिकनेस है इस टेनिस में कि इन्होंने इतिहास बनाया। अभी तक हो सकता है आगे कोई इतिहास को ब्रेक करे,
लेकिन अभी तक के हिस्ट्री ऑफ टेनिस में स्टेफी ग्राफ 1988 में जो जर्मन की टेनिस फीमेल प्लेयर है, उन्हीं को सिर्फ मिला है गोल्डन स्लैम। गोल्डन स्लैम कब मिलता है? जब एक ही साल में आप चारों ग्रैंड स्लैम प्लस ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल, ऐसा नहीं कोई भी मेडल, ओलंपिक में गोल्ड मेडल अगर मिलता है टेनिस के क्षेत्र में, तब जाके उनको मिलेगा गोल्डन स्लैम। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, टेनिस की जानकारी के हिसाब से। अब चलते हैं आगे। तो अगला क्या है? नेक्स्ट है कैरियर गोल्डन स्लैम। कैरियर गोल्डन स्लैम में ऑल 4 मेजर ग्रैंड स्लैम टाइटल्स जो यहां पर हमने बताए हैं, प्लस ओलंपिक गोल्ड इन देयर करियर। तो यहां पे 4 मेजर ग्रैंड, ये जो 4 मेजर ग्रैंड स्लैम है वो उनको करियर में मिला हो, और साथ में पूरे करियर में जब तक वो रिटायरमेंट नहीं लेते हैं, तो इन सारे अपने करियर के दरमियान अगर ये चारों ग्रैंड स्लैम और ओलंपिक गोल्ड मेडल मिलता है, तो उससे बोला जाता है कैरियर गोल्डन स्लैम। और इसके एक विजेता का नाम हमने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर लिया है, सेरेना विलियम्स। इससे ज्यादा लोग को भी मिला है, लेकिन यह जो खिताब है गोल्डन स्लैम का, ये अभी तक सिर्फ इन्हीं को मिला है, सिर्फ इन्हीं को मिला है, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैरियर गोल्डन स्लैम कई लोगों को मिला है, उसमें एक एग्जांपल हमने लिया है सेरेना विलियम्स का, और बाकी का आप सर्च करके अपना लिस्ट बनाइए। तो अब चलते हैं अगली जानकारी पे। तो अगली जानकारी क्या है? मेजर इंटरनेशनल टीम इवेंट। आप अगर जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे या एग्जाम की तैयारी करते होंगे, तो वहां पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर में कई बार देखा होगा डेविस कप के बारे में, कि डेविस कप कौन से खेल से संबंधित कप दिया जाता है, टूर्नामेंट होता है। तो ये है डेविस कप, टेनिस के मेन टूर्नामेंट के लिए, और इसके जो गवर्निंग बॉडी है वो कौन है? इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, जो हमने इससे पहले आपको बताया था। यहाँ पे हमने आपको बताया था, कहां पे? इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, इसे शॉर्ट फॉर्म में आईटीएफ बोला जाता है। तो यही इस मैच को, टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं। ये जो टूर्नामेंट होता है डेविस कप के लिए, तो मेन के लिए बेसिकली ये मेन टेनिस के लिए होता है, और इसकी गवर्निंग बॉडी है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। अब इसी के अगेंस्ट में बिली जीन किंग कप, यह वुमेन टेनिस कप के लिए दिया जाता है, और इसके भी गवर्निंग बॉडी है आईटीएफ। तो डेविस कप में सिर्फ मेंस प्लेयर होते हैं, और यहाँ पे बिली जीन किंग कप में सिर्फ फीमेल प्लेयर होते हैं, और इसके भी गवर्निंग बॉडी है आईटीएफ। और यह जो डेविस कप जो लाइक वर्ल्ड कप की तरह ट्रीट होता है टेनिस के लिए, तो इसके जो फाउंडर है, फाउंडर ऑफ डेविस कप इज ड्विट एफ डेविस, और यह भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अभी जो रिसेंट चैंपियनशिप है 2025 के लिए, वो कौन है? तो इटली है, यह भी आपको ध्यान रखना है। और सबसे ज्यादा टाइटल जो मिला है वो यूएसए को मिला है। तो यहाँ पे टेनिस में जितना मैं बता रहा हूं उतना ही सफिशिएंट नहीं है। हम यहाँ पे आपको आइडिया दे रहे हैं कि कैसे आपको पढ़ना है, कैसे आपको अपने नोट्स बनाने हैं, कैसे आपको जानकारी इकट्ठा करना। आप इतना जानने के बाद भी बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं अगर टेनिस पे पूछे तो, लेकिन इसके अलावा और भी अगर आप वर्कआउट करते हैं तो और भी जानकारी इकट्ठा होगा, और फिर टेनिस के ऊपर आपका कंट्रोल बनते जाएगा, आपकी जानकारी बढ़ती जाएगी, साथ साथ आपको खेलने का इंटरेस्ट भी इंड्यूस हो सकता है यहाँ पे। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे दिए हैं कि होपमैन कप। तो अभी आपने देखा डेविस कप, बिली जीन किंग कप, अब यहाँ पे है नेक्स्ट होपमैन कप। सो होपमैन कप किसके लिए दिया जाता है? इंटरनेशनल मिक्स डबल टूर्नामेंट फाउंडेड इन 1988। तो बच्चों मैं यहाँ पे बता दूं मिक्स डबल्स का क्या मतलब होता है। आपने देखा सिंगल मेन, डबल मेन, सिंगल वुमेन, डबल वुमेन। तो सिंगल मेन में एक मेल प्लेयर एक साइड, दूसरे मेल प्लेयर दूसरे साइड। सिंगल वुमेन में एक फीमेल एक साइड, दूसरी फीमेल दूसरे साइड। डबल में क्या होता है? तो डबल में 2 मेल इधर, 2 मेल अपोजिट पार्टी में। डबल वुमेन्स में क्या होता है? तो 2 वुमेन इधर, 2 वुमेन उधर। अब मिक्स में क्या होता है? तो मिक्स में मिक्स जैसे ही होगा तो अकेले में नहीं होगा। तो एक साइड एक टीम में एक मेल एक फीमेल होते हैं, और दूसरे साइड में भी
एक मेल एक फीमेल होते हैं, तो उसको बोलते हैं मिक्स डबल, उसको बोलते हैं मिक्स डबल, नाम से भी स्पष्ट है, उसको बोलते हैं मिक्स डबल। तो यहाँ पे जो हुकमैन कप होता है वह मिक्स डबल के लिए दिया जाता है, और बाकी के दोनों इंपोर्टेंट कप हमने आपको बता दिया। ये दोनों बच्चों आप एकदम लिख लो अपनी नोटबुक में, और यह भी उतना ही इंपोर्टेंट है, कई बार इसके ऊपर जानकारी पूछा जाता है, जीके में पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है, और साथ साथ आपकी जानकारी भी स्ट्रांग हो रही होगी। सो अब चलते हैं अगले स्लाइड पे। तो अगला क्या है, फैक्ट्स इन ओलंपिक्स। तो ये ओलंपिक में भी टेनिस खेला जाता है, तो थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी आपके पास होना चाहिए। तो क्या है, फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 1896 एथेंस ओलंपिक्स में, 1896 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। बाद में 1924 में इसे हटा लिया गया, और इसके बाद हो सकता है कोई विवाद हुआ, कोई कारण रहा होगा, लेकिन उसके बाद फिर से री इंट्रोड्यूस हुआ। कब? तो री इंट्रोड्यूस हुआ 1988 में सियोल ओलंपिक्स में। तो यह सब भी पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है, विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पूछा जाता है। अब यहाँ पे इवेंट्स क्या है, तो जो ओलंपिक में इवेंट्स होते हैं वो होते हैं सिंगल्स के लिए, डबल्स के लिए, मेन एंड वुमेन एंड मिक्स डबल। तो इतने टाइप के मैचेस वहां पे होते हैं, और इस तरीके से हमने ओलंपिक्स में क्या क्या इसके फैक्ट्स वो आपके साथ शेयर किया। अब चलते हैं अगले स्लाइड पे। तो अगला क्या है, फेमस इंटरनेशनल प्लेयर्स। तो कई बार आपने अपने एग्जाम पेपर में देखे होंगे कि वहां पे खिलाड़ी का नाम दे देता है, फेमस प्लेयर का नाम दे देता है, पूछता है कि ये कौन से खेल से एसोसिएटेड है। तो इसीलिए हमने कुछ फेमस प्लेयर का नाम यहाँ पे रखा, बट इतने ही सफिशिएंट नहीं है। तो क्या है, अभी आज के डेट में जो सबसे टॉप पे है वो है नोवाक जोकोविच। ये कहाँ के हैं, तो सर्बिया के हैं, और ये जाने जाते हैं मल्टीपल ग्रैंड स्लैम के लिए। ये नाम और कहाँ की है और किस लिए जाने जाते हैं, यह आपको जरूर नोट करना चाहिए। दूसरा है राफेल नाडेल। यह भी बहुत ही फेमस टेनिस प्लेयर है, और ये कहां से बिलोंग करते हैं, तो ये स्पेन से बिलोंग करते हैं, और ये क्ले कोर्ट के स्पेशलिस्ट हैं। तो हमने जैसा कि आपको बताया कि जो कोर्ट होता है, जो जहां पे टेनिस खेला जाता है, तो वहां पे क्या होता है, तो वहां पे क्ले कोर्ट होता है, ग्रास कोर्ट होता है, हार्ड कोर्ट होता है। तो ये क्ले कोर्ट के स्पेशलिस्ट हैं, हर एक कोर्ट के अपनी कुछ खासियत है, इसलिए इस तरीके से दिया गया है। तो यहाँ पे नेक्स्ट है रोगर फेडरर। यह भी बहुत ही फेमस टेनिस प्लेयर हैं, और ये बिलोंग करते हैं स्विट्जरलैंड से, और यह विंबलडन खेले जाने के लिए जाने जाते हैं। विंबलडन ओपन में हो सकता है कि यह ज्यादा से ज्यादा बार खिताब जीते होंगे, इसीलिए ये विंबलडन के लिए जाने जाते हैं। तो इस तरीके से अब यहाँ पे वुमेन प्लेयर के बारे में जानिए। ये पूरा जो लिस्ट था आपको, ये मेन के बारे में था। अब यहाँ पे वुमेन फेमस इंटरनेशनल प्लेयर के बारे में जानिए। सेरेना विलियम्स, जो यूएसए से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने 23 ग्रैंड स्लैम्स जीते हैं, इसीलिए ये फेमस है इस टेनिस के लिए। नेक्स्ट है स्टेफी ग्राफ। ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं, और ये गोल्डन स्लैम जीते हैं कई बार, तो इसीलिए ये जाने जाते हैं गोल्डन स्लैम के लिए। उसके बाद मार्टिना नेवराटिलोवा, नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, तो ये बिलोंग करते हैं यूएसए से, और ये जाने जाते हैं डबल्स एंड सिंगल्स लीजेंड के रूप में। तो अब चलते हैं अगले स्लाइड पे। तो यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा फेमस इंडियन टेनिस प्लेयर का नाम बता देते हैं। हमारे यहाँ तो टेनिस उतना ज्यादा फेमस नहीं, बट फिर भी बहुत लोग खेलते हैं प्रोफेशनली। तो यहाँ पे जो पहले प्लेयर का नाम हमने यहाँ पर लिस्ट में रखा हुआ है, लिएंडर पेस, जिन्होंने ओलंपिक ब्रोंज जीते थे 1996 में। उसके बाद है महेश भूपति, जो जाने जाते हैं फर्स्ट इंडियन टू विन ग्रैंड स्लैम। यह एक एक सेंटेंस एक क्वेश्चन का फ्रेमिंग करता है। नेक्स्ट है सानिया मिर्जा, तो इनको तो बच्चा बच्चा जानता है, तो यहाँ पे वोमेन्स डबल्स ग्रैंड स्लैम के लिए ये जाने जाते हैं, ये इनका सबसे बड़ा अचीवमेंट है। उसके बाद रोहन बोपन्ना, जो ग्रैंड स्लैम डबल चैंपियनशिप के लिए जाने जाते हैं। तो इस तरीके से आप फेमस इंडियन प्लेयर का भी नाम जरूर नोटबुक में लिखे और याद भी रखें। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि इतना पॉपुलर नहीं होते हुए भी इतने लोग वर्ल्ड लेवल पे अपने नाम को, अपने अपने मार्क को बनाए हैं। तो इस तरीके से हमने आपको टेनिस के बारे में अच्छा खासा जानकारी दिया।
आप इससे और बढ़ चढ़ के इस जानकारी को और मजबूत करें, और भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं उसको आप नोट करें। रिसेंट रिकॉर्ड तो कई बार पूछा जाता है। तो इस तरीके से हमने आज के वीडियो यहीं पे फिनिश की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलेंगे टेनिस के पार्ट 2 के साथ, क्वेश्चन आंसर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अगेन।